नमस्ते दोस्तों। आप सभी का प्रोफेसर पंकज बिरुड़ इंजीनियरिंग टाइगर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है, द फिगर शोज पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शंस। ड्रॉ फ्रंट व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड थर्ड टॉप व्यू। तो यहाँ पे हमें एक पिक्टोरियल व्यू दिया है एक ऑब्जेक्ट का, जिसमें हमें फर्स्ट एंगल मेथड से प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, जिसमें हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू का पोजीशंस यहाँ पे फिक्स करना है। तो हम देखेंगे पहला कि किस तरीके से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू का पोजीशन आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल मेथड आपको दिया है, इसके लिए फ्रंट व्यू आपका जो एक्स वाई लाइन है उसके ऊपर यहाँ पे फ्रंट व्यू आएगा, एक्स वाई लाइन के नीचे फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आएगा, और जो आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू पूछा है वो फ्रंट व्यू के राइट साइड में आएगा। तो यहाँ पे आपका एल एच एस वी यहाँ पे निकलेगा। तो इस तरीके से आपको पोजीशन लेनी है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स दिया है। यहाँ आप खड़े होकर जो सामने वाला पोर्शन है वो देख के आप फ्रंट व्यू निकालेंगे। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकालने से पहले हम फिगर में जो भी टोटल लेंथ, टोटल हाइट और टोटल विड्थ है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इस डायग्राम में, इस फिगर में जो टोटल लेंथ है वो है 50 mm। बाद में अब इस फिगर में टोटल हाइट दी है 50 mm, और साइड में जो दिख रही है वो विड्थ है जो है 50 mm। सो लेंथ इज 50, हाइट इज 50 एंड विड्थ ऑल्सो 50 mm। सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्स वाई लाइन। उसके बाद वर्टिकल एक्सिस निकालेंगे, x1 y1, x1 y1। डायमेंशंस देने के लिए हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ये एक्स वाई लाइन से कुछ दूरी पे निकालेंगे। तो हम 15 mm का ऑफसेट यहाँ पे लेंगे, या 10 mm का भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम 10 mm का एक ऑफसेट ले लेते हैं, ऊपर भी 10 mm का ऑफसेट ले लेते हैं। यहाँ पे ये लाइंस आपको लाइट निकालनी है। ठीक है, इस तरीके से ऑफसेट हमने लिया है, यहाँ पे हम डायमेंशन दे सकते हैं। अभी यहाँ पे हम फ्रंट व्यू निकालेंगे, यहाँ पे टॉप व्यू रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहेगा। तो भी फ्रंट व्यू के लिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट व्यू आपका एक्स यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे खड़े होके ऑब्जेक्ट को देखना है। तो फ्रंट व्यू से आपको यहाँ से देखने के बाद आपको ये सरफेस दिखेगा, जो मैं पिंक कलर से अभी दिखा रहा हूँ। जो पिंक कलर का सरफेस है वो आपको दिखाई देगा। बाद में आपको ये फ्रंट वाला सरफेस दिखाई देगा। और ये जो रिब है ये इंक्लाइंड है, ये भी आपको दिखाई देगी। तो टोटल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फोर सरफेसेस हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देंगे। तो चलिए ये फोर सरफेस अभी फ्रंट व्यू यहाँ पे निकालेंगे हम। इसके लिए हमें स्टार्ट करना है, यहाँ से 50 mm का डिस्टेंस है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 50 mm, ये 50 बराबर ये कॉर्नर में आएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये हो गया आपका 50 mm। ये एज आपको दिख रही है, ये पूरा रेक्टेंगल आपको दिखेगा। ये हाइट दी है 20, ये 20 है, इसके लिए ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा 20 का हाइट है ये। तो यहाँ पे हम 20 mm का हाइट लेंगे। और पूरा जो एज हमको दिख रहा है रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने ये सरफेस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है।
ठीक है। अभी ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये आपको आगे यहाँ पे निकालना है, क्योंकि आपको ये जो डिस्टेंस है, ये जो दो पैरेलल लाइन्स है, इसमें जो डिस्टेंस है वो आपको दिखेगा नहीं, तो ये सीधा आपको यहाँ पे निकालना है। तो चलिए, यहाँ से हाइट है अपना, ये 20 हो गया, 50 में से 20 माइनस करने हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 30। तो यहाँ से आपको 30 ऊपर जाना है, यहाँ से 30 ऊपर जाना है। ये 20 हो गया, ये आपका हो गया, टोटल हाइट अपनी 50 है, तो यहाँ पे ये 50 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से भी 50, क्योंकि ये एज पूरा दिखेगा अपने को, तो ये आपका हो गया 50। ठीक है, और ये एज भी आपको कंप्लीट दिखेगा। सो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। सो इस तरीके से ये सरफेस हो गया आपका, ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अभी अपने को निकालना है ये रिब का पोर्शन, जो फोर्थ सरफेस है अपना, ये यहाँ से सेंटर से हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम सेंटर ले लेते हैं पहला। अभी देखिए, ये पूरा इस सरफेस से लेके ऊपर के सरफेस तक हमको तो यहाँ पे हम सेंटर लाइन निकालेंगे। ये जो सरफेस है वो यहाँ पे निकाला था हमने, तो यहाँ से सेंटर लाइन निकालेंगे ऊपर तक। तो यहाँ पे सेंटर लाइन ले लेते हैं। ये टोटल 50 है, तो इसका सेंटर अपना हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 अपना हो जाएगा ये। इससे सेंटर लाइन निकालनी है। ठीक है, यहाँ तक ही निकालनी है अपने को। बाद में ये रिब का जो थिकनेस है वो 10 mm है, तो सेंटर से 5 mm लेफ्ट साइड और 5 mm राइट साइड हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरीके से ये अपना फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया है। अभी हम निकालेंगे टॉप व्यू। तो जो फ्रंट से हमें प्रोजेक्शंस मिलेंगी वो आएगी आपकी लेंथ, यहाँ पे कैरी होगी। तो ऊपर से हम देखेंगे तो हमें ये जो लेंथ है ये दिखाई देगी, और ये विड्थ दिखाई देगी। हमें फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट दिखती है, और टॉप व्यू में लेंथ और विड्थ, ये दो डायमेंशन अपने को चाहिए निकालने के लिए। तो हम फ्रंट व्यू से जो लेंथ है उसके प्रोजेक्शंस नीचे लेके आएंगे। हर एक एज के प्रोजेक्शंस हमें नीचे लेने हैं। ये प्रोजेक्शंस लाइन आपको फेंट निकालनी है, जो मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो फेंट दिखे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शंस मैंने टॉप व्यू में ले ली है। तो ये लेंथ 50 mm का नीचे डायमेंशंस आ गए हैं। अभी टॉप व्यू से हमें कौन कौन से सरफेस दिखाई देंगे वो पहले देख लेते हैं। तो टॉप व्यू में हमें ये सरफेस जो ऊपर का है वो दिखाई देगा, ये सरफेस दिखाई देगा। बाद में ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये थर्ड सरफेस, और रिब यहाँ से भी इंक्लाइन दिखती है, तो ये पोर्शन फिर से हमें दिखेगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट सरफेस, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इस तरीके से सरफेस हमें दिखाई देंगे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, चलिए अभी ये टॉप व्यू में हम निकालने की कोशिश करेंगे। टॉप व्यू में यहाँ से आपको निकालना है यहाँ तक। तो ये सरफेस यहाँ आएगा, और ये सरफेस जो है वो नीचे आएगा। जो फ्रंट व्यू में हमने बेस लिया था वो टॉप व्यू में भी बेस ही आएगा। सो अपना साइड जो है वो नीचे रहेगा, फ्रंट व्यू में भी और टॉप व्यू में भी। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पॉइंट आपका ये रहेगा। तो आपको ऊपर से 50/20 का एक रेक्टेंगल दिखता है। जो 50 हमने ऊपर से कैरी किए हैं वो सीधा हम ये एज जो है वो डार्क कर लेंगे। सो ये आपका हो गया, ये पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया है। बाद में आपको 20 यहाँ पे लेने हैं, ये 20 आपका ये रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, बाद में ये जो ऊपर से जो लाइन है उसको, जो पैरेलल लाइन है, ये डेप्थ अपने को दिखाई नहीं देगी टॉप व्यू से, सीधा ये सरफेस दिखाई देगा। तो ये सरफेस हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये 20 जाने के बाद ये बचता है 30। तो यहाँ से 30, टोटल अपना जो विड्थ है वो है 50। तो 20 हमने ऑलरेडी ले लिया है। अभी 50 निकालने के लिए हमें ये 50 पे मैंने एज मार्क कर ली है, और ये सरफेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सरफेसेस हमने ड्रॉ कर लिए, ये सरफेस हमने बेस पे ड्रॉ कर लिया है। अभी ये जो रिब निकालनी है, तो ये सरफेस से ये सरफेस तक
हमें ये निकालनी है। तो रिब के डायमेंशंस हमने ऊपर से ऑलरेडी प्रोजेक्टेड किए हैं, जो हमें जॉइन करने हैं। तो ये सरफेस से लेके ये सरफेस तक, ये सरफेस कौन सा है, तो ये है। तो यहाँ पे हमने 10 mm का रिब ऑलरेडी ऊपर से प्रोजेक्टेड किया है, तो हम सीधा इसको सरफेस को जॉइन करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा टॉप व्यू। तो यहाँ पे हमने टॉप व्यू कंप्लीट कर लिया है। प्रोजेक्शंस आप परफेक्ट लेंगे तो आपका मेजरमेंट परफेक्ट हो जाएगा। बाद में हमें साइड व्यू निकालना है। आप यहाँ पे खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको देखना है, तो यहाँ से हमको देखना है, तो हमको कौन कौन से सर्कल दिखाई देंगे वो हम ग्रीन कलर से शो करेंगे। तो ये सरफेस आपको क्लियरली दिखाई देगा, जो है एल शेप आपको पूरा विजिबल रहेगा साइड से। और रिप का जो ट्रायंगल है वो आपको विजिबल रहेगा। तो साइड से हमें एल शेप और ये ट्रायंगल इतना ही दिखाई देगा। तो हम साइड व्यू निकालने का कोशिश करेंगे। साइड व्यू निकालने के लिए हमें टॉप व्यू के बाजू में जो स्क्वायर है उसको बाइसेक्ट कर लेना है 45 डिग्री का इंक्लाइन लाइन निकालने के लिए। तो हम यहाँ से दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से 45 डिग्री हम यहाँ पे इसको ये हमने डिवाइड कर लिया है। अभी साइड व्यू में हमें दो डायमेंशन जो है विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट रिक्वायर्ड है। तो हाइट जो है वो फ्रंट व्यू से हमें यहाँ से कैरी हो जाएगा और टॉप व्यू से हमें विड्थ कैरी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले फ्रंट व्यू से हाइट प्रोजेक्टेड कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रोजेक्शंस के लिए हमने रेड कलर यूज़ किया है यहाँ पे। आप ये लाइन लाइट निकालना है आपको, क्योंकि ये प्रोजेक्शंस लाइन है। प्रोजेक्शंस लाइन हमेशा फ्रंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। अभी टॉप व्यू से हमें विड्थ कैरी करनी है साइड व्यू के लिए। तो जो इंक्लाइन लाइन हमने निकाली है उसके ऊपर हम इसके प्रोजेक्शंस लेंगे। टॉप व्यू से हम प्रोजेक्शंस लेंगे इंक्लाइन लाइन तक और उसे ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ से हम ऊपर इसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ये फॉरवर्ड कर दिया। अभी देखिए यहाँ से जो हाइट हमने लिया है वो 50 mm है, यहाँ से जो विड्थ कैरी किया वो भी 50 mm है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 50/50 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो दोबारा मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 50 हमने ऊपर कैरी किया है, यहाँ से हाइट 50 mm का कैरी किया है। अभी खाली हमको कौन से पोर्शन दिख रहा है वो यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो हमें ये एल शेप यहाँ पे दिखाई देगा, ये एल शेप हमको दिखाई देगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये कॉर्नर से, ये कॉर्नर यहाँ पे है। तो यहाँ से 50 हाइट है अपना, यहाँ से 50 ये हाइट हो गया आपका। बाद में नीचे 50 है, ये विड्थ जो है वो 50 है, विड्थ हमने यहाँ से कैरी की है, ये 50 mm है, ये 50 हो गया आपका, ठीक है। बाद में ऊपर 20, तो ये आपका 20 का लाइन है, यहाँ से ये 20 है। बाद में 30 जाना है, तो ये आपका 30 का डिस्टेंस है यहाँ से, और ऊपर यहाँ पे जाना है और ये जॉइंट लेने हैं। ये आपका एल शेप हो गया। अभी देखिए ये जो ग्रीन कलर का सरफेस है, ये जो ग्रीन कलर का सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस हो गया। अभी ये जो सेकंड सरफेस है वहाँ वहाँ से आपको ये एज तक इसको लेके आना है। तो ये सीधा आपको यहाँ पे दिखेगा। सो साइड व्यू में हमें ये यहाँ पे निकालना है सीधा, ये एज से लेके ये एज तक हम ये एज से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपका हो गया साइड व्यू, ये हो गया आपका साइड व्यू। चलिए अभी डायमेंशंस दे देते हैं। सो यहाँ पे है हाइट दी है 50 mm, तो हम यहाँ पे हाइट शो करेंगे क्योंकि फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट आती है। तो यहाँ पे हम ये एक्सटेंशन लाइन आपको निकालनी है, ये फेंट निकालनी है। बाद में डायमेंशंस लाइन,
यह है आपका 50 mm। ठीक है, बाद में अभी लेंथ जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं या टॉप व्यू में दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे टॉप व्यू में लेंथ, यहाँ पे ऑलरेडी हमने प्रोजेक्शंस लाइन ली है, तो उसको ही लीडर एक्सटेंशन लाइन कंसिडर करके यहाँ पे हम डायमेंशंस लाइन ड्रॉ करेंगे। लेंथ हमें दी है 50। ठीक है, बाद में रिप का जो डायमेंशंस है वो हम फ्रंट व्यू में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सटेंशन लाइन लेते हैं और रिप का जो डायमेंशंस है वो यहाँ पे दिखा देंगे 10। ठीक है, बाद में हमें ये जो डिस्टेंस दी है ये है 20, तो हम साइड व्यू में शो करेंगे उसको। साइड व्यू में 20 हम यहाँ पे शो करेंगे। तो ये ऑलरेडी एक्सटेंशन लाइन हमने ले ली है, हम यहाँ पे डायमेंशंस लाइन यहाँ पे शो करेंगे। ये है हमारा 20 टू 0 20। ठीक है, यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं 20 एक्सटेंशन लाइन, और ये की होगी डायमेंशन लाइन, और यहाँ पे हमने दिखा दिया 20। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू एफ वी। ये आपका हो गया टॉप व्यू, टॉप व्यू, और ये हो गया आपका एल एच एस वी। अभी और एक डायमेंशन बचा है हमारा जो है विड्थ का। तो विड्थ का डायमेंशन हम साइड व्यू में दे देंगे। यहाँ पे हमें डायमेंशन देने थे, हमने इसके लिए स्पेसिंग यहाँ पे छोड़ी थी, जिसका इस्तेमाल अभी हम यहाँ पे करेंगे। तो ये आपका विड्थ हो गया, जो हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है तो यहाँ पे दिखा देंगे 50। तो इस तरीके से हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हमें यहाँ पे मिल गए हैं। आप सभी को ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ कैसे निकालने हैं ये समझ आया होगा। अब आप वीडियो देख देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के व्यूज़ ड्रॉ कर सकते हैं। हमने बहुत सरल भाषा में व्यूज़ समझाए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपके डाउट सॉल्व कर सकें। वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।